चुना, आपका बेसिकली मिशन क्या है, आप करना क्या चाह रहे हैं इस फील्ड में आके? असल भाई आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से ही है, सियासत इसी तरह से ही चल रही है। मैं अक्सर अपनी क्लास में पढ़ाया करता था तो मैं स्टूडेंट को कहता था, मैंने कहा आप अच्छे लोगों को क्यों नहीं लेकर आते? तो स्टूडेंट हमसे पूछते थे जी कि सर कौन से लोग अच्छे हैं, किस तरह से पता चलेगा? तो मैंने से कहता था देखें आपको ये पता चल जाता है कि ये मैंने जूता ख़रीदा है तो अच्छा जूता कहाँ से मिलेगा। अगर आपने खाना खाना है तो आपको पता होता है वहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है, वहाँ पर आप पहुँचें। तो इसी तरह से देखें जब आप पहचान करेंगे अच्छे लोगों की, तो देखें हमने सियासत में असल में आकर लोगों को एक चॉइस दी है। अगर वही लोग ही बार बार आते रहेंगे तो कल तो फिर ये कहेंगे जो हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है। हमने एटलीस्ट जो है वो चॉइस दी है, अब लोगों का जो भी फ़ैसला होगा वो फ़ैसला हमें मंजूर होगा। लेकिन हम लोगों को एक अलग से रास्ता भी दिखाना चाहते हैं कि ये रास्ता भी है। देखें हमारे यहाँ लीडरशिप जो है वो प्रॉब्लम उसके अंदर ये है कि हम ग्रास रूट लेवल जो है वहाँ से अपने नुमाइंदों को मुंतखब नहीं करते। सही है। हमारे नुमाइंदे कहाँ से आते हैं? वो पढ़ के बाहर आते हैं, उन्हें नहीं पता कि हमारे यहाँ एजुकेशन के क्या प्रॉब्लम है। वो जो है इलाज अपना जो है वो बाहर से करवाते हैं, उन्हें नहीं पता कि हमारे यहाँ आप देख लें कि यानी कि पिछले 30 सालों में जो लोग हुकूमत कर रहे हैं हमारे पास, उन्होंने एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जिसमें वो अपना इलाज करवा सकते हैं। अवाम की बात नहीं कर रहे, अपना इलाज भी नहीं करवा सके, यानी अपना इलाज करवाने के लिए वो बाहर जाते हैं। तो जब तक हम नुमाइंदे अपने यहाँ उन जैसे लोग ही नहीं मुंतखब करेंगे, हमारे मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे और लोगों को मसाइल का पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि माशाल्लाह इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ पे जो लोग होते हैं खाते यहाँ के हैं, पीते यहाँ पे हैं, पढ़ाई यहाँ पे करते हैं, लेकिन जब उन्हें इलाज करवाना होता है, जब कोई काम अच्छा पड़ता है उन्हें, जब किसी अच्छी तालीम लेनी पड़ती है उनके बच्चों को, उन्हें कभी की ऐसी बात नहीं की कि जिससे मेरे और आप जैसे लोगों को फ़ायदा हो। ये वो इंसान हैं, ये वो भाई हैं हमारे कि जो हमारे फ़ायदे की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पाकिस्तान के फ़ायदे की बात कर रहे हैं और हमारे इस रावलपिंडी के फ़ायदे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा आप तमाम अहबाब से, ख़ास कर रावलपिंडी बर्फ़खाना के अहबाब से गुजारिश है कि आप लोग आगे बढ़ें, इनको वोट दें, इनके बाजू बने, इनके साथ चलें, इनको सपोर्ट करें, ठीक है। देखें मैं आपको ये नहीं कहता कि आप लोग किसी और पार्टी को छोड़ दें, आप भले शेर के हैं, भले बल्ले के हैं, बाल्टी के हैं, किसी के भी हैं, आप ये देखें कि आपने आखिरत में कहाँ जाना है, ठीक है। आपने आखिरत में जवाब कहाँ पर देना है, आपने मरने के बाद क्या करना है, ठीक है। आपने अभी तैयारी करनी है, तैयारी करने के लिए आप लोगों को तरीके लब्बाइक से अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से नहीं मिलता, ठीक है। तरीके लब्बाइक वालों को वोट दें, ठीक है। अदीस भट्ट साहब को वोट दें, अदीस भट्ट साहब के पास आएँ, इनसे पूछें, किसी बात की समझ नहीं आती वो पूछें इनसे। देखें माशाल्लाह ये क्वालिफाइड भी हैं और कॉलेज को भी चला रहे हैं, ठीक है। अदीस साहब आप मुझे ये बताएं कि आप अल्लाह पाक आपको कामयाब करे इलेक्शन में, सुबह इंशाल्लाह 12 तारीख है, इलेक्शन भी हैं, तो अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? इंशाल्लाह देखें यहाँ पर हमारे यहाँ कैंट के अंदर मसाइल तो काफ़ी सारे हैं। सबसे बड़ा मसला मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है जी कि आप क्या मसला है। मैं कहता हूँ यहाँ पर हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो अदल का मसला है कि हम इंसाफ नहीं कर देते। इंसाफ किस तरह से नहीं करते? इंसाफ हम ये समझते हैं कि शायद सिर्फ़ अदालतों के अंदर इंसाफ नहीं होता, ज़िंदगी के हर शोबे में इंसाफ नहीं है। अब देख लें पढ़े लिखे नौजवान हैं, डिग्रियाँ उन्होंने उठाई हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, क्या है? नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी किस तरह से है? आप देख लें 4 से 5 महकमे तो मुझे पता है जहाँ के डायरेक्टर जो हैं वो मैट्रिक पास लगे हुए हैं। वो क्या है, वो अपने दोस्तों को लगा देते हैं, परवरी है वहाँ पर करते हैं। लेकिन जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, 40 डिग्रियों वाले पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और नौजवान जिन्होंने मेहनतें की हैं वो जो है वो डिग्रियाँ लेकर जो है उनको जॉब्स नहीं मिली। तो देखें यहाँ पर जो है वो अदल की कमी है। जब हम बात करते हैं कि देखें हमारे इस्लामी तारीख़ में हम जिसको सुनहरी दौर कहते हैं वो हज़रत उमर के दौर कहते हैं। हज़रत उमर के दौर को में एक चीज़ अगर आप उठा कर देखें तो वो आपको अदल मिलता है, जिसको हम मिसाल के तौर पर भी अदल फ़ारूकी कहते हैं, ठीक है। कि आपने इंसाफ किया, हर हाल में किया, यानी अपने सिपाही सलार को दौरान जंग हज़रत खालिद बिन वलीद को जब उनको रिपोर्ट पहुंची तो उन्होंने उसको हज़रत खालिद बिन वलीद को हटा दिया। जंग के मैदान के अंदर क्या था, उन्होंने अदल को कायम करना। मैं तो कहता हूँ सबसे बड़ा मसला अदल का है। अगर हम अदल के साथ, इंसाफ के साथ लोगों को उनका रोज़गार दे सकें,
ठीक है। अब ये भी देखें अदल के ख़िलाफ़ या नाइंसाफ़ी के बाज़ारों में कहते हैं जी कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई किस वजह से है, यहाँ पर भी अदल की बात है। तो अगर हम सही तरीके से इंसाफ के साथ हर बंदे को उसका हक़ दे सकें तो इंशाअल्लाह जो है वो हम कामयाब होंगे। तो हमारी पहले तरजीह ये होगी कि हम अदल को कायम करें, उस निसाफ के निज़ाम को जो है वो कायम करें। नहीं तो आप क्या कहते हैं, जब आप कामयाब हो जाएंगे आप दीन की बातों पे भी रोशनी डालेंगे या सिर्फ सियासत के ही हो के रह जाएंगे या सिर्फ इन लोगों के हो के रह जाएंगे, या सिर्फ कोशिश करेंगे कि आप जो यंग जनरेशन है या आपके साथ उठने बैठने वाले जो आपके बंदे हैं, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म चूज़ किया है तरीके लब्बाइक का, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं कि आप जब तरीके लब्बाइक से इंशाल्लाह जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आप लोगों को या बच्चों को खुद दीनी तालीम भी देंगे? जी इंशाअल्लाह। असल में हमारा जो तहरीक लब्बैक का जो प्लेटफार्म है ये तो है ही असल में जो है वो दीन को तख्त पे लाने का नाम है। वो आज का चुना आपका बेसिकली मिशन क्या है, आप करना क्या चाह रहे हैं इस फील्ड में आके? असल भाई आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से ही है, सियासत इसी तरह से ही चल रही है। मैं अक्सर अपनी क्लास में पढ़ाया करता था तो मैं स्टूडेंट को कहता था, मैंने कहा आप अच्छे लोगों को क्यों नहीं लेकर आते? तो स्टूडेंट हमसे पूछते थे जी कि सर कौन से लोग अच्छे हैं, किस तरह से पता चलेगा? तो मैंने से कहता था देखें आपको ये पता चल जाता है कि ये मैंने जूता ख़रीदा है तो अच्छा जूता कहाँ से मिलेगा। अगर आपने खाना खाना है तो आपको पता होता है वहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है, वहाँ पर आप पहुँचें। तो इसी तरह से देखें जब आप पहचान करेंगे अच्छे लोगों की, तो देखें हमने सियासत में असल में आकर लोगों को एक चॉइस दी है। अगर वही लोग ही बार बार आते रहेंगे तो कल तो फिर ये कहेंगे जो हमारे पास तो चॉइस ही नहीं है। हमने एटलीस्ट जो है वो चॉइस दी है, अब लोगों का जो भी फ़ैसला होगा वो फ़ैसला हमें मंजूर होगा, लेकिन हम लोगों को एक अलग से रास्ता भी दिखाना चाहते हैं कि ये रास्ता भी है। देखें हमारे यहाँ लीडरशिप जो है वो प्रॉब्लम उसके अंदर ये है कि हम ग्रास रूट लेवल जो है वहाँ से अपने नुमाइंदों को मुंतखब नहीं करते। सही है। हमारे नुमाइंदे कहाँ से आते हैं, वो पढ़ के बाहर आते हैं, उन्हें नहीं पता कि हमारे यहाँ एजुकेशन के क्या प्रॉब्लम है। वो जो है इलाज अपना जो है वो बाहर से करवाते हैं, उन्हें नहीं पता कि हमारे यहाँ अब देख लें कि यानी कि पिछले 30 सालों में जो लोग हुकूमत कर रहे हैं हमारे पास, उन्होंने एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया जिसमें वो अपना इलाज करवा सकते हैं। अवाम की बात नहीं कर रहे, अपना इलाज भी नहीं करवा सके, यानी अपना इलाज करवाने के लिए वो बाहर जाते हैं। तो जब तक हम नुमाइंदे अपने यहाँ उन जैसे लोग ही नहीं मुंतखब करेंगे, हमारे मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे और लोगों को मसाइल का पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि माशाल्लाह इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ पे जो लोग होते हैं खाते यहाँ के हैं, पीते यहाँ पे हैं, पढ़ाई यहाँ पे करते हैं, लेकिन जब उन्हें इलाज करवाना होता है, जब कोई काम अच्छा पड़ता है उन्हें, जब किसी अच्छी तालीम लेनी पड़ती है, उनके बच्चों को उन्हें ज़रूरत पड़ती है, वो उनकी बात बिल्कुल मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ अदरीस साहब कि वो भी वाकई बाहर चले जाते हैं। माशाल्लाह ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम इस चीज़ को छोड़कर बाहर तो नहीं गए कि यार मेरे पास से मैंने कॉलेज स्टार्ट कर लिया, माशाल्लाह मैं अच्छा मेरा सेटअप चल रहा है, किचन मेरा अच्छा चल रहा है तो मैं भी बाहर चला जाऊँगी। बहुत अच्छी बात की आपने, ठीक है। तो इसके अलावा आप जब जो यंग जनरेशन है उसको क्या कहना चाहते हैं कि वो यंग जनरेशन आपको डेफिनेटली वोट तो आप ही को देगी, माशाल्लाह मैंने देखा है आपके चाहने वाले भी बहुत हैं, ठीक है, तरीके लब्बाइक के चाहने वाले भी बहुत हैं, और माशाल्लाह आपका जो मकसद मैंने देखा है, आपका जो गोल है माशाल्लाह वो भी आपने बहुत अच्छा चूज़ किया। लेकिन आप यंग जनरेशन को क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, असल में जो है वो हमने तो ज़्यादातर एज जो है वो गुजार ली है, अब बात जो है वो यंग जनरेशन की ही है। तो उसके लिए यही है कि हमारा पैगाम भी यही होगा जनरेशन के लिए कि मेरे अक्सर स्टूडेंट, चूँकि मैं कॉलेज लेवल के जो है वो स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, तो अभी जो है वो कुछ प्रैक्टिकल फील्ड में चले गए हैं। पिछले 10 साल से मेरा जो है वो कॉलेज के साथ ही है, तो अभी कुछ स्टूडेंट जो है वो मेरे पास पढ़ रहे हैं। तो ये सारी की सारी यंग जनरेशन है। असल में पाकिस्तान जो है वो अभी इन्हीं के जो है वो हवाले ही होगा, यही मेमार हैं, यही वो इसको आगे लेकर चलेंगे। तो उनकी सोच को हमने बदलना है। हमने उनको एक नई सोच दी है कि आप इस तरफ भी आ जाएं, आप वही रवायती सियासत जो है उसको छोड़कर एक नया जो है वो तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म पे आएँ और यहाँ से अपना जो है वो सियासी, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जी कि तहरीक लब्बैक सियासत का नाम नहीं है। तहरीक लब्बैक बेसिकली नाम है दीन पर चलने का, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो दीन की तरफ चलते हैं,
ये वाहिद वो लोग हैं, अल्लाह पाक ने वो लोग उन लोगों को चुन लिया है, ये वो लोग चुने हुए लोग हैं जो अल्लाह पाक की तरफ से चुने हुए हैं। ठीक है, ये लोग बेसिकली खुद नहीं आए सामने, इनको अल्लाह पाक ने सामने लाया कि ये लोग आएँ, दीन की खिदमत करें। ठीक है, बाकी लोगों को भी दीन की तरफ लाएँ। बहुत से सियासत आए, बहुत से सियासतदान आए, बहुत से सियासी लोग आए जिन्होंने कभी वहाँ से वो सियासत के अंदर दाखिल हो गए। तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि जलाल बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। अगर देखें दीन को अगर सियासत से अलग कर दें फिर कुछ भी नहीं है। हज़रत उमर फ़ारूक जो है अगर मुसल्ले के ऊपर बैठकर 22 लाख मुरब्बा मीटर के हुक्मरान भी थे और साथ आप इमामत भी करते थे। इसका मतलब है कि सियासत तो शुरू यहाँ से हुई। पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुलह हुदैबिया की, तो सुलह हुदैबिया क्या है, बड़े बड़े लोगों को उस वक्त नहीं समझ आ सकी, इतनी बड़ी वो सियासत थी। और बाद वाले वक्तों ने यह साबित किया कि आपने वाकई वो सियासत माशाल्लाह। यहाँ पर मैं इनकी बात पे कह दूँ कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ क्या चीज़ लोह कलम तेरे हैं। जो देखें दीन पे चलेगा, जो अल्लाह पाक के रास्ते पे चलेगा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलेगा, तो इंशाल्लाह कामयाबी उसी में है। ठीक है, ये जो लोग पीछे भल्ले के पीछे भागते हैं, बाल्टी के पीछे भागते हैं, ये मैं उनको मैसेज देता हूँ कि जो लोग भल्ले के पीछे भागते हैं, जो बाल्टी के पीछे भागते हैं, या जो लोग शेर को सपोर्ट कर रहे हैं, वट एवर किसी भी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो उनका अपना एक ज़ाती फेल है, वो उनका अपना एक बात है, वो जिसको मर्ज़ी सपोर्ट करें। लेकिन उनको मैं बता दूँ कि उनको आखिरत में जो काम आना है वो दीन नहीं आना है। ठीक है, माशाल्लाह इन्होंने बड़ी अच्छी बात की। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं पाक टीवी। अस्सलाम वालेकुम।